बात करेंगे। प्राचीन भारत मतलब ये कि भारत की जब से लिखित साक्ष्य मिला है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब हम प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत की स्टार्ट हुई थी प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल यदि हम प्राचीन भारत की बात करें तो सबसे फर्स्ट जो है वह प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट हुआ था। अब बताएं प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो प्रागैतिहासिक काल वैसा काल को कहते हैं फ्रेंड जहाँ से इतिहास में कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, कोई भी लिखित प्रमाण साक्ष्य मौजूद नहीं है, इसे हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। वैसा काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। ओके फ्रेंड, इसे ही हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से फर्स्ट है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। एंड तीसरा है उत्तर यानी कि नव पाषाण काल। ओके फ्रेंड, फर्स्ट द पूरा पाषाण काल, सेकेंड मध्य पाषाण काल एंड तीसरा उत्तर पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल की ओर बात करते हैं। तो पूरा पाषाण काल का जो समय है वो है फ्रेंड 2,50,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है ये आप कहते हैं पूरा पाषाण काल में। ओके, मध्य पाषाण काल ऑब्वियसली कि 10,000 से नीचे, तो फ्रेंड 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है ये आप कहते हैं मध्य पाषाण काल में। एंड तीसरा नव पाषाण काल, जिसमें 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है ये आते हैं नव पाषाण काल में। ओके फ्रेंड, इसी बेस पे हम प्रागैतिहासिक काल को डिवाइड करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है प्रागैतिहासिक काल, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय है 2,50,000 ईसा पूर्व से
10,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल का समय है, 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक, एंड नवपाषाण काल का समय है 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं 1863 में। फ्रेंड, सन 1863 में 1863 में ब्रूस फ्रूट ने पाषाण काल की विवेचना किया था, विवेचन किया था। सबसे पहले ब्रूस फ्रूट ने 1863 में पाषाण काल के बारे में बताया था। ओके फ्रेंड, ब्रूस फ्रूट। अब हम आते हैं पूरा पाषाण काल की ओर। तो फ्रेंड, पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट है पूरा पाषाण काल, वो आपको निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय है वो है आपको 2,50,000 से 1,00,000 ईसा पूर्व तक। 2,50,000 से 1,00,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह निम्न पूरा पाषाण काल का। इसके बाद है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल का जो समय है वो है 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। ओके फ्रेंड, इसके बाद है उच्च पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल का जो समय है वो आपका है 40,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व से आपका आ गया है 10,000 ईसा पूर्व तक। ओके फ्रेंड, ये थे पूरा पाषाण काल के समय जो 3 भागों में बांटा गया था। निम्न पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल जिसका समय था 2,50,000 ईसा पूर्व से 1,00,000 ईसा पूर्व तक। दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल जिसका समय था 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल जो कि 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का समय। अब हम फ्रेंड बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल से कुछ कुछ इतिहास में साझे मिलते आए हैं, जैसे मध्य पाषाण काल,
तो फ्रेंड मध्य पाषाण काल को जो समय है वो आपका है 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। दस हजार ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो समय है आपका मध्य पाषाण काल का। इस काल की कुछ विशेषता रही है, वो ये है कि इस काल में लोग जो है सो अपना पेट भरने के लिए शिकार एवं मछली पालन करते थे। शिकार एवं मछली पालन करते थे। करके अपना पेट भरते थे। भारत में सर्वप्रथम C.L. कार्लाइल ने कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में सन 1867 ईस्वी में लघु अश्म यानी कि छोटे छोटे उपकरण का खोज किया। ओके, जैसे अब क्या गया फलक वेदनी, जो उपकरण थे। अब बात करते हैं नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल नव पाषाण काल की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ये था आपका 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। छः हजार ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो नव पाषाण काल का समय था। ओके, इस काल की कुछ विशेषता थी। विशेषता की यदि हम बात करें तो ये है कि इस काल में आग की खोज की गई थी। आग की खोज की गई थी। ओके फ्रेंड, और दूसरा था कि इस काल में लोग कुत्ते को
पालतू जानवर बनाते थे। एंड तीसरा विशेषता ये थी कि इस काल में पाषाण यानी कि पत्थर के पॉलिशदार हथियार बनाते थे। जैसा कि मैंने अभी पढ़ा है, प्रागैतिहासिक काल वैसा काल को कहते हैं जिसमें इतिहास में कुछ लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं हो, जिसके अंतर्गत ये 3 प्रकार के होते हैं प्रागैतिहासिक काल। फर्स्ट में आपका पढ़ा पूरा पाषाण काल, सेकेंड में मध्य पाषाण काल एंड तीसरा था नव पाषाण काल यानी कि उत्तर पाषाण काल। हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल का जो समय था 2,50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो पूरा पाषाण काल का था। पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटे थे। फर्स्ट था आपका निम्न पूरा पाषाण काल, सेकेंड था मध्य पूरा पाषाण काल एंड थर्ड था उच्च पूरा पाषाण काल। ओके, निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय था 2,50,000 से लेकर के 1,00,000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो आपका निम्न पूरा पाषाण काल का था। सेकेंड आपकी मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल का जो समय था वो 1,00,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो मध्य पूरा पाषाण काल का था। उसके बाद उच्च पूरा पाषाण की यदि बात करें तो उच्च पूरा पाषाण काल में आपका जो समय था 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो आपका उच्च पूरा पाषाण काल की, वो आपका है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो आपका मध्य पाषाण काल का है। और मध्य पाषाण काल के समय में मैंने आपको जैसा बताया था कि इस काल में लोग अपना पेट भरने के लिए मछली पालन एवं शिकार किया करते थे। इस काल में पत्थरों के से उपकरण, छोटे छोटे उपकरण बनाना स्टार्ट हुए थे। ओके, इस काल का सर्वप्रथम खोज किए थे जिनका नाम था C.L. कार्लाइल ने, जो प्रथम भारतीय थे। भारत में सबसे प्रथम C.L. कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में कुछ छोटे छोटे उपकरण का खोज किए थे, जैसे आपका भेदन हो गया, फलक हो गया, ये सारे छोटे छोटे उपकरण का खोज किए थे भारत में। ओके, 1867 ईस्वी में। इसके बाद हम बात करते हैं आपका नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल का जो समय है वो आपको मालूम है कि 6,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो आपका नवपाषाण काल का है। नवपाषाण काल में आग की खोज की गई, जो कि महत्वपूर्ण योगदान रहा नवपाषाण काल का आग की खोज में। इसके बाद सेकेंड है नवपाषाण काल में पत्थरों के पॉलिशदार और हथियार को बनाए गए थे। ओके, एवं नवपाषाण काल में कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में स्वीकार किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए फिर न्यू वीडियो लेके आ सकें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। ओके फ्रेंड, इंडस वैली की।